अब डॉक्टर सदाओकी कहता है कि जो अमेरिकन प्रिजनर है, क्योंकि वो एक अमेरिकन है तो वो उसका एनिमी है, एंड जितने भी अमेरिकन हैं भले ही वो कोई भी हो, वो डॉक्टर सदाओकी के एनिमी है, ये डॉक्टर सदाओकी का कहना है। लेकिन क्योंकि हाना और डॉक्टर सदाओकी दोनों ही उसको सी में वापस नहीं धकेल पाते हैं, तो फाइनली हाना कहती है कि आई थिंक उन लोगों को इस आदमी को, इस प्रिजनर को घर लेके जाना चाहिए और वहां पे शायद इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसको ऑपरेट करके इसको ठीक करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर सदाओकी सोचता है कि क्योंकि घर में सर्वेंट्स हैं और सर्वेंट्स को पता चल गया कि एक अमेरिकन उनके घर पे है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इवन वो जापानीज पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हाना और उसके चिल्ड्रन की लाइफ, दोनों की लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाएगी, क्योंकि ये एक क्राइम है, एक सीरियस क्राइम है कि वॉर के टाइम पे आप अमेरिकन को अपने घर में छुपा रहे हो, एंड अगर ऐसा हुआ तो पुलिस आपको लेकर चले जाएगी, आपको प्रिजन में बंद कर देगी। ये सोच के डॉक्टर सदाओकी ने सोचा कि पता नहीं ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, बट क्योंकि कुछ और वो लोग नहीं सोच पा रहे थे, कुछ और आइडिया नहीं आता दिमाग में, एंड सी में वापस नहीं धकेल पा रहे थे, फाइनली हाना और डॉक्टर सदाओकी ने उस अमेरिकन आदमी को उठाया और उठा के उसे घर ले जाने लगे। जब उसको उठाया गया तो देखा कि जो प्रिजनर है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि प्रिजन में उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं था, उसको खाना नहीं दिया जा रहा था, एंड वो बेचारा बहुत ज़्यादा वेट लूज कर चुका है, एंड वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो चुका है। फिर डॉक्टर सदाओकी उसको अपने घर में ले जाते हैं, डॉक्टर सदाओकी और हाना उसको उठाते हैं गोद में, आगे बढ़ते हैं, घर की तरफ ले जाते हैं अपने, और घर में ले जाके उसको उस बेडरूम में लिटा देते हैं, और वो बेडरूम डॉक्टर सदाओकी के फादर का था। अब वो वहाँ जाके लेट जाता है, वो आदमी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, ठीक है, एंड नाउ वो उसे अपने घर के अंदर तो ले आए हैं, अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है और सर्वेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सर्वेंट्स को रोकना है कि वो ये बात जापानीज पुलिस तक ना पहुंचाएं। फिर डॉक्टर सदाओकी कहते हैं कि हमें इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हाना कहती है कि ऑपरेट करने का मतलब है कि इसकी जान बच सकती है, और हाना कहती है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये बचे, क्योंकि अगर इन केस ये बच गया और ये भाग गया तो ये इवन डॉक्टर सदाओकी के लिए भी एक थ्रेट हो सकता है, और अगर इसने भाग के दोबारा से पकड़ा गया और इसने रिवील कर दिया कि ये कैसे ठीक हुआ, इसका ऑपरेशन कहाँ पर हुआ, तो भी डॉक्टर सदाओकी पकड़े जाएंगे। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी का क्या किया जाए, इसको ऑपरेट किया जाए, इसको बचाया जाए, और हाना तो कहती है कि इसको बचाना नहीं है, अच्छा हो अगर ये मर जाए, बिकॉज अगर वो बच गया तो इनकी लाइफ के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी और आदमी की वजह से खुद अपनी लाइफ डेंजर में डालें। अब डॉक्टर सदाओकी सोचते सोचते चले जाते हैं, और वो हाना को ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले इसको साफ करना होगा, बिकॉज ये इतना गंदा हो चुका है कि अगर इसको साफ नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और साफ करने के बाद हम ये देखेंगे कि घाव कहाँ पर है, कुछ भी अगर हमें ऑपरेट भी करना है तो उसके लिए से साफ करना पड़ेगा। बट हाना के लिए इसको साफ करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सबसे पहली बात तो एक अमेरिकन यानी कि एक वाइट मैन को साफ करना वो नहीं कर सकती, ऊपर से वो इतना गंदा हो चुका है। तो हाना क्या प्लान आउट करती है कि एक काम करते हैं कि यामी जो उनकी सर्वेंट है, जो उनके बच्चों की देखरेख करती है, उसको बुलाते हैं और उससे कहेंगे कि वो इसको साफ करे। तो डॉक्टर सदाओकी प्लान बनाते हैं कि ठीक है, तुम यामी को बताओ कि क्या क्या हो रहा, क्या क्या हुआ है अभी, यानी कि इस अमेरिकन प्रिजनर के बारे में। और डॉक्टर सदाओकी कहते हैं मैं अपने घर के बाकी सर्वेंट्स को बताऊंगा इस प्रिजनर के बारे में, ऐसे हम लोग एक प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, देन देखते हैं इस आदमी का क्या करना है। अब फिर हाना जो है वो यामी को बुलाने जाती है, वो कहती है उससे कि यामी उसे कॉल आउट करती है, बट यामी बच्चों का ध्यान रख रही होती है उसके, एंड वो पहले अच्छे से पहले बच्चों के साथ खेल के उनको सुला के चुपचाप बाहर आती है। तो हाना कहती है कि एक काम करो, तुम एक गर्म पानी की बाल्टी लेके आओ, कपड़ा लेके आओ और ऊपर आ जाओ। लेकिन यामी देखती है कि घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आए, और जो सर्वेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सर अगर कि आपको इसको फेंक देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हम सबकी लाइफ डेंजर में डाल सकता है।
इवन गार्डनर, जिसको डॉक्टर सदाओकी ने बताया था, जो उनके घर में काम करता है, गार्डनर भी कहता है कि इसको घर में रखना ठीक नहीं है, हमें किसी भी कॉज पे इसको फेंकना होगा। ठीक है, अगर इसको घर में रखा है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो यामी समझ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि अमेरिकन मैन के लिए इवन सर्वेंट्स भी अग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सर्वेंट से खतरा क्या है कि अगर कल को कहीं जाके वो जापानीज पुलिस को बता देंगे इस अमेरिकन प्रिजनर के बारे में, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, फिर इसको ठीक करने के लिए फिर यामी से वो एक बाल्टी लेके आती है वो गर्म पानी की, देन वो उसको ऊपर लेके जाती है। ठीक है, ऊपर लेके जाने के बाद क्या होता है, ऊपर लेके जाने के बाद यामी देखती है कि वो कितना गंदा हो चुका है आदमी। ठीक है, तो यामी कहती है कि नहीं, मैं इसको वॉश नहीं करूंगी, मैं इसको साफ नहीं करूंगी, मैं इसको इवन टच भी नहीं करूंगी, क्योंकि पहली बात तो ये एक वाइट मैन है, तो यानी कि हमारा एनिमी हो गया, और दूसरी बात ये इतना गंदा है तो मैं तो मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी। मतलब एक चीज जो ना आपको पसंद ही नहीं हो, ऊपर से वो और गंदी हो जाए, तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे ना। वैसे ही उस सर्वेंट के लिए वो अमेरिकन प्रिजनर था। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही वो मना करती है यामी कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं इसको टच नहीं करूंगी, तो हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाती है यामी पे कि तुम्हें करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं करोगी, एंड यू आर अ सर्वेंट, तुम्हें तो मेरे ऑर्डर्स ओबे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है यामी पे, बट यामी फिर भी मना करती है, वो कहती है कि मैं नहीं करूंगी। तो हाना को डर लगने लगता है अचानक से कि कहीं अगर मैं चिल्लाऊं और इसको बुरा लग जाए और ये कहीं ऐसा ना करे कि पुलिस को बता दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करती है, वो उसको बाहर भेज देती है, कहती है तुम बाहर जाओ, तुम रहने दो, तुम यहाँ मत रहो और तुम बच्चों का जाके ध्यान रखो, जो उसका काम होता है। तो यामी चली जाती है वहाँ पे। देन हाना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहती है कैसे लोग हैं ये, कभी भी एक इंसान का वर्थ नहीं समझते, उसके बेचारे के चोट लगी है एंड ज़रूरत है उसको साफ होने की, उसको ठीक होने की। तो यामी क्या करती, वो हाना क्या करती है, वो कपड़ा लेती है गर्म पानी का और उसको मतलब ऊपर से उसके कपड़े उतार के उसको साफ करती। ठीक है, तो वो उसको ऊपर से अच्छे से साफ कर देती है, वो साफ हो जाता है। देन वो कभी भी उस वाइट मैन के साथ अकेले नहीं रहना चाहती, भले ही वो बेहोश हो, लेकिन हाना के मन में इतना डर है ना उस वाइट मैन को लेके कि वो अकेली नहीं रहना चाहती। इसलिए जब भी डॉक्टर सदाओकी रूम से जाते हैं तो वो भाग जाती है। बट यहाँ पे साफ करते वक्त उसने अपने सारे जो डर थे उसके दिमाग में उसको तोड़ा, एंड देन उसने ये फाइनली प्लान बनाया कि अब ये उसको साफ करेगी। और वो अकेली थी उस टाइम रूम में जब उसने अमेरिकन प्रिजनर की बॉडी के ऊपर कपड़ा मारा, उसको साफ किया। ठीक है, देन डॉक्टर सदाओकी की वो वेट कर रही होती है कि वो कहाँ है, अभी तक नहीं आए, एंड उसके अंदर एंगर ग्रो हो रहा होता है कि पता नहीं कहाँ रह गए। देन डॉक्टर सदाओकी को वो जैसे ही कॉल करती है, डॉक्टर सदाओकी अंदर आते हैं और हाना देखती है कि डॉक्टर सदाओकी के हाथ में मेडिकल किट है, यानी कि डॉक्टर सदाओकी ने प्लान कर लिया है कि वो उसकी सर्जरी करेंगे। तो हाना सोचती है कि क्या तुम सोच रहे हो कि इसको ऑपरेट करोगे, मतलब अब पक्का ऑपरेट करना है। तो डॉक्टर सदाओकी कोई जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि हमें इसे ठीक करना है। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये बहुत, वो हाना पूछती है कि अगर ये बच गया फिर क्या होगा। तो डॉक्टर सदाओकी के पास कोई जवाब नहीं है, वो सोचते हैं कि ये जो आदमी है ये बहुत स्ट्रांग है। फिर अमेरिकन जो प्रिजनर है उसके बारे में और चीज़ें बताई गई हैं कि वो जो था बहुत 25 ईयर्स की एज का था। ठीक है, 25 साल उसकी एज बताई गई है। ठीक है, और वो यंग है काफ़ी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो जिस तरह से उसको चोट लगी है वो शायद मर जाता, बट वो एक बहुत स्ट्रांग विल का आदमी है, इसलिए वो अभी तक बचा हुआ है, डॉक्टर सदाओकी ये कहते हैं। फिर क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, तो हाना सोचती है कि कहीं ये जो उनका मैट है जिसके ऊपर वो लेटा हुआ है उसके ऊपर ब्लड ना लग जाए, तो वो बाहर से जाती है और कुछ पुरानी चीज़ें लेके आती है, पुराने कपड़े, ताकि उसके ऊपर ब्लड लगे, उनका मैट खराब ना हो। बट वो जैसे ही लेके आती है, जब तक देखती है कि ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड स्पिल हो चुका है नीचे और पूरे मैट पे ब्लड ही ब्लड होता है। ठीक है, फिर डॉक्टर सदाओकी हाना से कहते हैं कि तुम्हें इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। अब एनेस्थीसिया हाना ने कभी दिया नहीं है और उसको बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हाना कहती है कि मैं कैसे दूंगी, मैंने नहीं सीखा। तो डॉक्टर सदाओकी कहते हैं कि बहुत ईजी है एंड वो ट्रेन कर देंगे उसको कि कैसे एनेस्थीसिया देना है, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है।
तो हाना कहती है ठीक है ओके, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो नहीं चाहती उसको एनेस्थीसिया देना और उसके मन में बहुत ज़्यादा डर है, बट वो क्या करे, उसको अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब डॉक्टर सदाओकी उसको पीछे टर्न करते हैं और वो पीछे से बहुत ज़्यादा गंदा है, वो उसको अपने आप साफ करते हैं। फिर उसका जो वूंड है, जो घाव है, वहाँ से देखते हैं खून आ रहा है अभी भी, उसकी पल्स देखते हैं, उसका हार्ट बीट देखते हैं, सब चल रहे हैं, यानी कि वो जिंदा है, अगर उसको ऑपरेट किया गया तो वो बच सकता है। बट जब डॉक्टर सदाओकी उसको साफ करते हैं ऊपर से, तो हाना को वो सब देख के इतना बुरा सा लगता है कि वो उसको वॉमिट आने लगती है। हाना बाहर जाती है, वॉमिट करके आती है। तो डॉक्टर सदाओकी सोचते हैं कि अच्छा है, ठीक है, बाहर जाएगी इस बहाने, मतलब अगर एम्प्टी स्टमक होगी तो वॉमिटिंग भी नहीं आएगी, और जब सर्जरी होगी तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, वो बंदा बहुत ज़्यादा गंदा है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, तो इसलिए वो सोचती है कि ठीक है, अगर वो ऐसे कर दे, अगर वो बाहर चली जाएगी, उसके एम्प्टी स्टमक होगा, वॉमिटिंग नहीं आएगी, तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर डॉक्टर सदाओकी उसको ऑपरेट करने की शुरू करते हैं, ठीक है, वो मेडिकल किट अपनी तैयार रख के सब कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकालते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स निकालने के बाद उस बंदे के ऊपर जब ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनको बहुत गुस्सा हो रहा होता है अंदर से। क्यों? क्योंकि एक तो वो उनका एनिमी है, एक अमेरिकन है, और वो मतलब उसको ऑपरेट नहीं करना चाहते, बट उन्हें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है उन्हें ज़बरदस्ती? क्योंकि वो उसको फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते वो उसको मार नहीं सकते। तो उनको अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो जब वो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं तो अमेरिकन प्रिजनर चिल्लाता है, तो डॉक्टर सदाओकी कहता है अच्छा है चिल्ला, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो उसे और जोर से पिंच करते हैं ताकि वो और चिल्लाए। फिर हाना अंदर आती है, तो डॉक्टर सदाओकी कहते हैं कि अब तुम्हें को इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो हाना इसको पूछती है कि कैसे एनेस्थीसिया देना है, तो डॉक्टर बताते हैं कि बहुत इजी है, एक कॉटन के ऊपर लिक्विड डालना है एंड देन उसकी नाक के पास वो लेके जाना है, जब वो उसको स्मेल करेगा तो वो बेहोश हो जाएगा, जब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे तो दूर ले जाना। तो हाना कहती है कि ठीक है, जैसा उसे लगता है जैसा करना होगा वो करेंगे। फिर हाना जैसा कहा जाता है वैसा करती है, उसके नाक के पास ले जाती है, और जब वो उसके बहुत क्लोज जाती है तो ये पहली बार होता है कि मतलब उसके फेस को बहुत पास से देखती है, और उसका फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है वो आदमी, ऐसा लग रहा है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, उसको मारा गया है, इवन उसके लिप्स भी बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए हैं। एंड देन ये काफ़ी टाइम बाद हुआ है, मतलब जब वो अमेरिका में पढ़ती थी उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने किसी अमेरिकन को इतने पास से देखा है। तो वो उसको एनेस्थीसिया देती है, वो बेहोश हो जाता है। और क्योंकि एनेस्थीसिया देना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि प्रिजनर चिल्ला रहा था, अगर प्रिजनर चिल्लाता रहता एंड उसको रोका ना जाता तो हो सकता है कि बाहर से कोई आवाज़ सुन के आ जाता, इसलिए एनेस्थीसिया दिया गया उसको। देन हाना पास में आती है, फिर वो एनेस्थीसिया देने के बाद ये सोचती है हाना कि प्रिजनर्स को कितना सफ़र करना पड़ता है, मतलब उस आदमी को देख के ये सोचती है कि उसको कितना ज़्यादा, प्रिजनर्स को हद से ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। एंड वो थोड़ा सिंपैथेटिक भी फील करते हैं उसकी तरफ कि इतना सब कुछ हो चुका है उस बेचारे के साथ एंड नाउ उसको ऑपरेट करना ज़रूरी था। फिर वो रिमेंबर करती है, उसे याद आता है कि कैसा वो टाइम होता है, उसने सुना है कि जब भी, मतलब वो डिफरेंट लोगों को कंपेयर करती है वर्ल्ड के, उसने सुना है कि जहाँ भी जापानीज आर्मी जाती है उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। देन वो डिफरेंट प्रिजनर्स के बारे में सोचती है कि मतलब कैसे प्रिजनर्स को सफ़र करना पड़ता है। फिर उसे जापानीज आर्मी के बारे में याद आता है कि कैसे जापानीज आर्मी जहाँ भी जाती है उसको बहुत वार्मली वेलकम किया जाता है, बहुत वार्मली ग्रीट किया जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ कैसे लोग हैं, जनरल तकीमा जैसे, यानी कि जो आर्मी का जनरल है उसको वैसे तो बहुत वार्म वेलकम किया जाता है, वैसे बहुत आर्मी का जनरल है वो, बट वो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मारता है, उसको बहुत बुरी तरह से मारता है, उसको टॉर्चर करता है। यानी कि प्रिजनर्स की कंडीशन वो कंपेयर करती है और सोल्जर्स की, यानी कि जो आर्मी में, कि कहने को प्रिजनर्स को क्यों प्रिजन बनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया होगा। आपको क्यों प्रिजन में डाला जाएगा? आपको कुछ गलत काम किया होगा। और आर्मी का काम क्या है? लोगों को सेव करना। लेकिन जनरल तकीमा जैसे लोग वो उनको मारते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, और उनको तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। जबकि ये प्रिजनर, क्योंकि बस ये अमेरिकन है तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर जो हाना है वो देखती है कि जो अमेरिकन है उसके फोरहेड पे, इसके कान के ऊपर भी थोड़े से स्कार्स हैं, एंड वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। रेड कलर के स्कार्स हैं,
वो डॉक्टर सदाओकी से पूछती है कि ये क्या किस चीज़ के स्कार्स हैं, बट सदाओकी कोई आंसर नहीं देते हैं क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं एंड वो बस ये चाहते हैं कि जल्दी से ऑपरेशन हो जाए। वो ऑपरेशन करते हैं, जैसे ही वूंड में देखते हैं तो उन्हें बुलेट दिख जाती है। वो बुलेट देखने के बाद वो उसको निकाल रहे हैं एंड हाना की बात का वो जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं एंड वो बस ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, वो ये चाहते हैं कि हमें इस आदमी को ठीक करके जल्दी से भेज दें। एंड वो बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, इवन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड भी हैं एंड वो उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए बस वो किसी और चीज़ पे ध्यान ना देके खाली ऑपरेशन में बिजी रहते हैं।